Hello everyone, welcome to another video. So in today's video, I'm going to discuss how to write an assignments if you are studying abroad in the UK or any other countries. And यहाँ पे जैसे आप भी कोई भी कंट्री के अंदर जाते हो, if you are in Canada, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री, तो मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्रीज़ के अंदर एग्ज़ाम सिस्टम नहीं होता है अपने इंडिया के जैसे, और द स्कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे होता है असाइनमेंट्स राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग्स, जिसके बेस के ऊपर आपको सेमेस्टर्स और आपके मॉड्यूल्स क्लियर होते हैं। तो मैं जितना जानता हूँ और मैं जितने मेरे 100 स्टूडेंट्स के बैच में लोगों को जानता हूँ और अदर स्टूडेंट्स को जानता हूँ, तो मोर देन 70% लोग होते हैं जो असाइनमेंट्स बाहर से करवाते हैं, और आप बोल सकते हो मोर देन 80% लोग होते हैं जो असाइनमेंट्स बाहर से कराते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको असाइनमेंट्स बनाना नहीं आता है, वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि उनको टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, बहुत लोगों को बनवाना होता है, असाइनमेंट्स खुद से बनाना होता है, पर वो फेल भी हो जाते हैं बिकॉज उनको राइट मेथड नहीं पता होता है कि असाइनमेंट्स कैसे बनाना होता है। आज के ये वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे असाइनमेंट बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी चीज़ है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं अपने असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हैं। ये जो असाइनमेंट राइटिंग होता है उसको अकेडमिक राइटिंग्स बोलते हैं। अगर आपको इंटरनेट से लर्न करना है कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने होते हैं, तो उसका टर्मिनोलॉजी है अकेडमिक राइटिंग्स। जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं अकेडमिक्स, जो मास्टर्स करते हैं, जो असाइनमेंट्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो ये सारे अकेडमिक राइटिंग्स के अंदर आता है कि तो अगर आपको सीखना है, अगर आपको ChatGPT के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको गूगल के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये टर्म यूज़ कर सकते हो कि हाउ टू राइट अकेडमिक राइटिंग्स इन वॉट एवर द कंट्री आप स्टडी कर रहे हो। तो बस आप पीछे लगा लो कि हाउ टू राइट अकेडमिक, और जस्ट टेल मी अबाउट द अकेडमिक राइटिंग्स फॉर द हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल और एनी अदर रेफरेंसिंग स्टाइल, एंड Google or ChatGPT will give you whole information. Okay, so let's break it down how to write an assignment in the UK universities if you are pursuing your master's program in the UK in any of the university. So basically आप समझो यहाँ पे असाइनमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप जो डिग्री कर रहे हो वो लेवल 7 की डिग्री है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप बोल सकते हो आप इंडिया के अंदर 1st to 12th पढ़ते हो, उसके बाद आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स इन साइंस, MSc करते हैं, MA करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स करते हैं, और MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये सारी डिग्रीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे UK के अंदर भी आप मास्टर्स पढ़ रहे हो तो उसकी एक अलग वैल्यू है। तो अगर आप बाहर से सिर्फ असाइनमेंट्स करके दे देते हो तो आप सिर्फ आपका डिग्री अर्न कर रहे हो, आपका खुद का नॉलेज नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले असाइनमेंट्स खुद बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से हेल्प भी लेते हो तो आपको पूरा असाइनमेंट 2 से 3 बार मैं चाहूँगा कि आप पढ़ो, उसको समझो कि उसने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि असाइनमेंट्स खुद करना है, खुद नहीं कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, तो आपको उसको पूरा समझना है कि मैं कौन सा टॉपिक में क्या लिखा है जो असाइनमेंट्स में सबमिट कराने जाने वाला हूँ। तो समझो कि आपको जो डिग्री यहाँ पे MSc मिलने वाली है और MBA मिलने वाली है, तो वो लेवल 7 डिग्री है जिसकी बहुत हाई वैल्यू है। तो उसके लिए आपको वो हाई अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आपको कोई एक अच्छा जॉब आफ्टर योर मास्टर्स मिलेगा। वरना मेजॉरिटी ऑफ लोग वही जो पार्ट टाइम जॉब होता है उसको फुल टाइम कंटिन्यू करते हैं एंड देन सेव करते हैं, देन स्पॉन्सरशिप बाई करते हैं। आप लोगों को पता ही है मुझसे ज़्यादा अच्छा। बट अगर आप सच में कोई अच्छा फील्ड जॉब टारगेट कर रहे हो तो आप जो डिग्री पढ़ रहे हो उसको समझो कि उससे अपना नॉलेज गेन करो। कैसे लिखना होता है असाइनमेंट? फर्स्ट देखो, आप समझो ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड लेट मी गिव यू अ वेरी रफ आइडिया और वेरी बेसिक एग्जांपल। आप कोई भी स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े होंगे, तो आप हम लोग अंडरलाइंस करते थे सारी चीज़ें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप बहुत अलग अलग मटेरियल्स पढ़ते थे, जैसे लाइक आप टेक्स्ट बुक तो सबका एक होता ही था कि टेक्स्ट बुक के अंदर से हम कोई चैप्टर और कोई टॉपिक प्रिपेयर करते थे, उसके साथ साथ हम और भी कोई मटेरियल यूज़ कर रहे थे, लाइक जेनिथ हो गया और डाइजेस्ट हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। तो वही हम लोगों ने सेम टॉपिक एज अ टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, उसके बाद वही सेम टॉपिक हम लोगों ने और कोई मटेरियल से पढ़ा है। तो कुछ हम एक ही टॉपिक के रिलेटेड कुछ चीज़ें हम टेक्स्ट बुक से समझेंगे, कुछ चीज़ें हम अदर मटेरियल से समझेंगे। तो यही चीज़ें सारी आपने कोई एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ा, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की, दैन आपका अंडरस्टैंडिंग आपने बढ़ाया एंड आप उसको एग्ज़ाम के आंसर के अंदर लिख रहे हो। तो सेम टू सेम चीज़ असाइनमेंट्स राइटिंग के अंदर होता है। यहाँ पे कोई टर्म होता है, यहाँ पे कोई बेसिक चीज़ होती है जिसको आपको पूरा समझना होगा। बाई रीडिंग मल्टीपल जर्नल्स और मल्टीपल बुक्स फ्रॉम अवेलेबल फ्रॉम योर लाइब्रेरी, अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द गूगल स्कॉलर एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इफ़ यू आर मेकिंग assignment, or let's take example for instance is digital marketing. So then you need to search digital marketing on the Google Scholar and any other. Also you can find some books that discuss the digital marketing on other things. You must need to read all this information available related to this topic. Then you need to underline, or you don't need to underline, but you need to cut that
or crop that part important information from any book or any journal, and then you need to write that important lines into your own assignments, and you just need to references कि आपने ये information कहाँ से ली है. तो that's the simple. आप बहुत सारा चीज़ें पढ़ोगे एक टॉपिक के बारे में असाइनमेंट लिखने के लिए, एंड पूरा एक आपका 2000 वर्ड्स और 2500 वर्ड्स का पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, उसको असाइनमेंट बोलते हैं. आई होप मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज के अंदर ये समझाया हुआ है, आप समझोगे ये चीज़ को. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड आई नो बहुत सारे लोगों के पास टाइम का इशू होता है. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, एंड कैसे लिखना होता है, एंड बेसिक क्या किस चीज़ को असाइनमेंट्स राइटिंग बोलते हैं. तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ एग्जांपल्स जिसका आपको समझ आएगा कि कैसे असाइनमेंट्स लिखना होता है और कैसे पूरा डॉक्यूमेंट होता है असाइनमेंट्स का जो 2000 वर्ड्स और 2500 वर्ड्स का होता है वो बनाते हैं. तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. सो अगर आप मार्केटिंग के बारे में असाइनमेंट्स लिख रहे हो, सो मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको एकेडमिक राइटिंग्स लिखना नहीं आता है और जो फर्स्ट टाइम राइटिंग कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम असाइनमेंट्स बना रहे हैं, तो वो लोग ऐसे नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं कि मार्केटिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ग्रोथ. बट ये एक ब्लैंक सेंटेंस हुआ. ब्लैंक सेंटेंस इट मीन्स ये आप आपके मन से लिख रहे हो, उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, आप किसी को आप बता नहीं रहे हो कि ये सेंटेंस कहाँ से आया है. एंड तो ये एक बहुत बेसिक सेंटेंस हो गया जो 12th का बच्चा भी जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो भी लिख सकता है कि आप एज ए लेवल 7 प्रोग्राम कर रहे हो, मास्टर्स लेवल प्रोग्राम कर रहे हो इन द यूके. सो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते. आपको लिखना इसी के अराउंड होता है, बट कैसे लिखना होता है, लेट्स गिव द स्ट्रॉन्ग राइटिंग, हाउ टू राइट द स्ट्रॉन्गली इन द असाइनमेंट्स द सेम सेंटेंस दैट आई टोल्ड यू बिफोर. सो while marketing plays a crucial role in the business growth, its effectiveness depends on a strategic alignment with the consumer behavior. And I took the sentence from the Kotler 2020. सो ये चीज़ कॉटलर ने उसकी बुक के अंदर लिखी थी जो 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी. एंड ये बुक मैंने पढ़ी जहाँ से मुझे ये सेंटेंस मिला, जहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. तो इसको बोलते हैं कि आपने रेफरेंस किया कोई एक चीज़ को असाइनमेंट के अंदर. तो सेम अगर आप एज ए 2000 वर्ड का असाइनमेंट बना रहे हो तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम और मैं तो बोलता हूँ कि पूरा असाइनमेंट आपको ये लाइन्स और ये पैराग्राफ्स कंबाइन करने होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम द डिफरेंट जर्नल्स, फ्रॉम द डिफरेंट लेटेस्ट आर्टिकल्स related to that similar topic that you are writing assignment on it. And so this is a thing जो majority of बच्चों को, जो majority of students जो first time academic writing कर रहे हैं जिनको नहीं पता होता है, मुझे खुद भी नहीं पता था. एंड मैं खुद भी मेरे फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर फेल हुआ था, मुझे लेस देन 50% मार्क्स आए थे बिकॉज मुझे नहीं पता था कि कैसे लिखना होता है, कैसे रेफरेंसिंग होता है. फिर मैंने जो सीखा पूरा academic writings के ऊपर, थोड़ी बुक्स पढ़ी, मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी फैसिलिटीज़ थी कि जो लाइब्रेरी असिस्टेंट्स और पूरा एक छोटी टीम थी जो स्टूडेंट्स को गाइड करती थी कि हाउ to write in assignments and everything. So I booked the sessions with them within my university, and then I learned these things regarding to the academic writings. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बोला, आपको खुद के थॉट्स नहीं डायरेक्टली नोट डाउन करने इन योर असाइनमेंट, बट आपको ऐसा बोल सकते हो कि आपको कहाँ से पढ़ के उसमें से जो रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो आपको वो डॉक्यूमेंट और आपके असाइनमेंट के अंदर ऐड करना है. एंड मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर देते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपके टॉपिक के मेन बारे में लिखना है, देन और जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उनको किस तरीके से असाइनमेंट चाहिए वो पूरे स्ट्रक्चर मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ देते थे. देन आपने पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, आपने डिफरेंट बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली. नाउ आता है रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट रेफरेंसिंग आपका असाइनमेंट प्लेजराइज हो जाता है. प्लेजराइज इट मीन्स कि आपने कहीं से चोरी किया हुआ है और आपने जहाँ से ये चीज़ें लिखी है उसको आपने मेंशन नहीं किया कि आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लाए हैं. तो दैट इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड एज अ बेसलेस इन्फॉर्मेशन कि आपको उसका कोई आधार ही नहीं है, आपने जो चीज़ें लिखी हुई है. तो इसलिए रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रेफरेंसिंग डिफरेंट स्टाइल्स की होती है. मेजॉरिटी ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ होती है. बहुत सिंपल है. सो टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड है, रेफरेंसिंग दिस एंड दैट, बट बहुत सिंपल है. आपको कुछ नहीं करना. आपने कोई लाइन कोई आर्टिकल से लिखी हुई है तो उसको आपको सिर्फ लिखना है विथ, इफ़ आप बुक से ले रहे हो, जर्नल से ले रहे हो, तो उसको एक साइट करना होता है, उसको एक रेफरेंसिंग कि ये लाइन मैंने ये बुक से ली थी, तो ये बुक को हमको किस तरीके से लिखना है, तो ऑथर का सरनेम लिखना होता है. देन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से साइटेशंस लिखने होते हैं. तो देन जर्नल होते हैं, तो जर्नल का किसने लिखी हुई है, कौन से ईयर के अंदर लिखी हुई होती है, एंड कौन से पेज के अंदर ये जो आपने लाइन आपके असाइनमेंट्स के अंदर ऐड की हुई है वो आपने ली थी. तो ये सारी चीज़ें आप को ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल से सीख सकते हो. आप जस्ट सर्च करो हाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल एंड देन गूगल विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन दैट थिंग. सो एंड देयर आर फ्यू टूल्स आर आल्सो अवेलेबल दैट create all the referencing list automatically. I never use any tool because I know, like, I was used to do notes, small notes, like if I took this line from this book then I will just note that book name and everything, author's name, book name and the year of the publication and all. So सो ये होता है बेसिकली असाइनमेंट्स लिखने का प्रोसेस. आप एक या दो असाइनमेंट्स बनाओगे, आप आपके फैकल्टी से उसका रिव्यू करो
रिव्यू कराओ कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा है, नहीं लिखा है, एंड दैट्स इट। बस ऐसे एक दो बार लिखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे असाइनमेंट्स बनते हैं, कैसे ग्रेड्स होते हैं, कैसे मार्किंग सिस्टम होता है यहाँ पे। सो इट्स द मेन पर्पस ऑफ द असाइनमेंट्स इज योर अंडरस्टैंडिंग टू दैट टॉपिक, एंड सो यस दैट्स सो इन फॉर अंडरस्टैंडिंग you need to read a lot of information around the same topic. So yeah, another important point, अगर आप बाहर से भी असाइनमेंट्स करवा रहे हो तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वो चीज़ को समझो पूरा, जो असाइनमेंट्स बाहर असाइनमेंट राइटर ने लिखा हुआ है उसका पूरा 2 से 5 बार पढ़ो, वो सारे रेफरेंसिंग को आप गूगल स्कॉलर के अंदर सर्च करो, एंड देन जस्ट रीड दैट आर्टिकल और रीड दैट बुक रिलेटेड टू दैट टॉपिक, देन यू विल अंडरस्टैंड how this whole assignment structured by someone, so and then you will build that level of understanding. So I hope you understand, and subscribe this channel for more such videos, and comment down if you need any video related to the studies, related to profile building, and yes, that's it. Thank you so much for watching. Thank you.